महर्षिमयी पदावली में गुरु महाराज जी ने लिखा है, मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है, अर्थात सर्वेश्वर की भक्ति करनी। अब सर्वेश्वर की भक्ति कौन कर सकते हैं? तो आगे गुरु महाराज जी ने संकेत किया, जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अर्थात जितने भी मनुष्य हैं वही ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। आगे अब यहां पर प्रश्न ये आता है कि ईश्वर की भक्ति मनुष्य कर सकते हैं, हम मनुष्य योनि में हैं, हमें ईश्वर भक्ति करनी है, किंतु हम किसे ईश्वर की भक्ति माने? वास्तविक ईश्वर भक्ति है क्या? क्या हम किसी मंदिर में जाकर अच्छे से अच्छे तरीके से पूजा कर लें, वह एक ईश्वर भक्ति है, पर्याप्त ईश्वर भक्ति है? अथवा किसी अच्छे गुरु से दीक्षा लेकर के अपने कमरे में बंद होकर के अथवा किसी हिमालय जैसे स्थान पर जाकर साधना करना वह ईश्वर भक्ति है? या समाज के लोगों की सेवा करना यह ईश्वर भक्ति है? आखिर ईश्वर भक्ति क्या है? वास्तविक ईश्वर भक्ति क्या है? ऐसे देखने में यह लगेगा कि समाज सेवा करना भी ईश्वर की भक्ति है, ईश्वर की पूजा अर्चना करना मंदिरों में जाकर के यह भी ईश्वर भक्ति है, और साधना करना वह भी ईश्वर भक्ति है। सत्संग में हम सबको यह भी बताया जाता है कि ईश्वर की भक्ति तो दो प्रकार की होती है, एक बाहरी भक्ति है और एक आंतरिक भक्ति है। तो उस विषय पर मुझे अभी नहीं जाना, मुझे इस विषय पर फोकस करना है कि आखिर किसे कहेंगे वास्तविक में ईश्वर की भक्ति। मैं एक छोटी सी कहानी आप सबके सामने कहता हूं। एक गांव में एक किसान था, सामान्य किसान था, उनके दो पुत्र थे और वह किसान सत्संग में जाया करता था। जब भी वो सत्संग में जाता अपने बच्चों को भी साथ लेकर के जाता, अपनी धर्मपत्नी को भी साथ लेकर के जाता, अपने घर में भी संत महात्माओं का आदर सत्कार सम्मान किया करता था, जिसके कारण सत्संग में सुने ज्ञान का प्रभाव उनके दोनों पुत्रों पर भी पड़ा। और सत्संग में अक्सर यह बार बार संत महात्माओं के द्वारा बताया जाता रहा है कि संसार में ईश्वर स्वयं नहीं आ सकते, माता पिता ही ईश्वर हैं। असली हीरो हम सबके माता पिता ही हैं। माता पिता ही प्रथम गुरु भी हैं, अर्थात चाहे वो किसी भी प्रकार के संत हों, किसी भी प्रकार के विद्वान व्यक्ति हों, सबका माता पिता के प्रति एक ही मत है कि माता पिता की सेवा करना, माता पिता की भक्ति करना पुत्र का सबसे प्रथम कर्तव्य है, और वही वास्तव में ईश्वर की सेवा के समान है। माता पिता ही हमारे लिए ईश्वर हैं, ऐसा भी कहा जाता है। यह प्रभाव किसान के पुत्र को भी पड़ा। किसान के पुत्रों के भी हृदय में अपने माता पिता को ईश्वर के समान मानकर भक्ति भाव से उनकी पूजा अर्चना करना, यह प्रेरणा उनके मन के अंदर में जगी। उनको लगने लगा कि ऐसा करना चाहिए। कालांतर में हम सब जानते हैं, चूंकि इस मृत्यु भुवन में आए हैं तो शरीर बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ घर गृहस्थी भी संभालना पड़ता है। किसान ने अपने पुत्रों को भी शादी विवाह करा दिया। विवाह होने के पश्चात हम सब जानते हैं किसान सामान्य परिवार का था, तो निश्चित रूप से छोटा घर था। फिर दोनों पुत्र ने भी अपने अपने स्तर से काम धाम करना प्रारंभ किया और फिर दोनों ने अलग अलग स्थान पर अलग अलग अपना अपना घर बना लिए। अब दोनों पुत्र चाहे कि माताजी पिताजी हमारे साथ रहें, क्योंकि हम तो माता पिता को भगवान के जैसे मानते हैं, लेकिन माता पिता ने निर्णय लिया कि चूंकि एक किसी पुत्र के पास जाएं तो दूसरे पुत्र नाराज हो जाएं,
इस कारण से उनके माता पिता ने कहा एक काम करो, तुम दोनों ही अपने अपने घरों में रहो, हम इसी पुराने घर में रहते हैं। हम जब जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी मैं वहां पर चला जाऊंगा अथवा आप यहां पर भी आ जाओगे, तो आना जाना लगातार रहेगा। तो इसलिए माता पिता अपने पुराने घर में ही रह गए। दोनों पुत्र अपने अपने घरों में चले गए, किंतु दोनों पुत्रों ने अपने अपने बुद्धि विवेक के अनुसार से विचार किया कि मुझे अपने माता पिता की भक्ति करनी है। इसलिए जो बड़े पुत्र थे उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि मैं प्रतिदिन ईश्वर की नहीं अपने माता पिता की ही पूजा अर्चना करूंगा, क्योंकि मेरे हृदय में अपने माता पिता के लिए अपार श्रद्धा है, भक्ति है। मुझे अपने माता पिता की भक्ति करनी है। और यह विचार करके माता पिता का सुंदर सा तस्वीर बनवाया और अपने पूजा घर में किसी ईश्वर का तस्वीर न लगा करके उसने अपने माता पिता का तस्वीर लगाया। और जैसे पूजा घरों में सामान्य परिवार के लोग भक्ति भाव से ईश्वर की पूजा अर्चना करते हैं, नित्य प्रति सुबह शाम संध्या वंदन सहित किया करते हैं, उसी प्रकार बड़े पुत्र ने अपने माता पिता जी की पूजा अर्चना प्रारंभ कर दी। दूसरे तरफ जो उनके छोटे पुत्र थे उन्होंने अपने मन के अंदर में विचार किया कि पिताजी की भक्ति तो करनी है, माताजी की भक्ति करनी है, किंतु क्या करें। तो वो क्या करे, सुबह सुबह उठ करके सर्वप्रथम सबसे पहले माता पिता के पास पहुंच जाए और माता पिताजी के जो जो कार्य हों वो सब कार्य करें। माता पिता को कहें कि आप आराम से बैठिए, मैं कर देता हूं। तो माता पिता जिस घर में रहते थे उस घर का सारा काम वो करे। माता पिता कहे बेटा तुम अपने काम में चले जाओ, वो कहे कि नहीं मैं सारा काम करके और उसके बाद अपने काम में जाऊंगा, और अपने काम से वापस आने के बाद में फिर अपने माता पिता के यहाँ पहुंच जाए और अपने माता पिता के शेष जो कार्य हैं वो सब पूर्ण करे। रात को भोजन आदि करा करके माता पिता जब शयन में चले जाएं उनकी सेवा शुश्रूषा कर ले और तब सबसे आखिरी में वो अपने घर को जाए। छोटे पुत्र ने इस प्रकार से अपने माता पिता की भक्ति प्रारंभ की। प्रश्न यहाँ यह है कि आपको कमेंट में यह बताना है कि माता पिता की भक्ति दोनों ही पुत्रों ने की, अलग अलग तरीके से की, किंतु कौन से पुत्र की भक्ति यथार्थ में भक्ति है। आगे यह निश्चित रूप से मान लीजिए कि अधिकांश का उत्तर इसमें यही आएगा कि जो छोटे पुत्र कर रहे हैं वही वास्तविक में भक्ति है। क्यों? क्योंकि भक्ति कोई पूजा अर्चना या कोई कर्म कांड करने से भक्ति नहीं होता, बल्कि असल में भक्ति तो वही है जब माता पिता अर्थात जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं उसने जो कार्य अपने जीवन में ठान रखा है अथवा जो कार्य उनका है, अगर मैंने वह कार्य किया तब असली भक्ति है। माता पिता के कार्य को जिस पुत्र ने किया वो असल में असली भक्ति के हकदार हुए। उस प्रकार से ही अगर यदि हम आज के विषय पर विचार करें कि वास्तव में ईश्वर की भक्ति क्या है, तो हमको निश्चित रूप से यह जानना आवश्यक होगा कि ईश्वर का कार्य क्या है। अगर ईश्वर का कार्य हम समझ जाएं और हम सब मनुष्य जो ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं वो सभी ईश्वर के कार्य करने लगें, अगर ऐसा हम करते हैं तब हम यह मान सकते हैं कि हम वास्तव में ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। तो अब ईश्वर के कार्य क्या हैं इसका प्रमाण या इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होगी? तो हमारे कई धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में यह वर्णन है, किंतु मैं श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों को यहाँ उदाहरण के तौर पर रखता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के अंदर में कहा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात सज्जनों की सुरक्षा के लिए, दुर्जनों के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में अवतरित होता हूँ। अर्थात ईश्वर के कार्य क्या हुए? ईश्वर के कार्य हुए सज्जनों की सुरक्षा। अर्थात जितने भी सज्जन प्राणी हैं, जितने भी अच्छे लोग हैं, उनकी सहायता करना, उनका सहयोग करना, उनके साथ उठना बैठना, उनके साथ बातचीत करना, उनकी सुरक्षा करना, यह कार्य हो गया सज्जनों को संगठित करना। जैसे हम सब सत्संग करते हैं तो सत्संग में
वैसे सभी लोग आते हैं जो मांस मछली आदि भोजन करना छोड़ देते हैं, व्यभिचार करना छोड़ देते हैं, अथवा ऐसे लोग जो सत्संग में आना प्रारंभ करते हैं उनके जीवन में भी काफी कुछ परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार तजना चाहिए, ऐसा जब प्रतिदिन बोलते हैं तो निश्चित रूप से उसका असर कुछ न कुछ हम सबके भी जीवन में होता है। गुरु महाराज की कृपा से हमारा भी जीवन परिवर्तित होने लगता है, अर्थात हम भी सज्जन बनना प्रारंभ हो जाते हैं। हमारा भी जीवन सज्जनता की ओर अग्रसर हो जाता है, अर्थात सज्जनों की सुरक्षा। दूसरा है दुर्जनों का नाश। यह जो दुर्जनों का नाश है, तो दुर्जनों के नाश में ही संशय है। हम दुर्जनों के नाश के बारे में विचार भी नहीं करते। जब दुर्जनों के नाश की बात आती है तो हम फिर याद करने लगते हैं कि जो जस करई सो तस फल चाखा। वह श्लोक याद करने लगते हैं कि जो जैसा कर्म करता है उसको तो भगवान ही फल देंगे। हमको क्यों परेशान होना है, हम क्यों उसकी ओर देखें, हम क्यों उसके बारे में विचार करें। जो जैसा करता है वैसा फल भोगेगा। भगवान को ही अगर यदि फल देना था तो भगवान ने ही स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को 700 श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के समझाए ताकि अर्जुन ही अपने गांडीव से कौरवों का संहार करे, क्योंकि कौरव दुर्जन थे। कौरवों ने अनीति का साथ दिया था। कौरव दल में जितने भी लोग थे वो विधर्मी थे, धर्म छोड़ करके अधर्म की ओर चल पड़े थे। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो स्वयं ही अपने सुदर्शन से उसका नाश कर सकते थे, किंतु ऐसा नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को खड़ा किया कि आपके साथ अन्याय हुआ है, बदला आपको ही लेना है। आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ व्यभिचार हुआ है, तो कर्म आपको ही करने पड़ेंगे, कर्म आपको ही करने पड़ेंगे। यह बात स्मरण रखिए कि कर्म आपको ही करने पड़ेंगे, आपके बदले कोई दूसरा आकर के कर्म नहीं करेगा। अर्थात दुर्जनों का नाश करने का कार्य भी आपका ही है, हमारा भी है, आपका भी है, हम सबका है। सज्जनों की सुरक्षा जितना आवश्यक है उतना ही दुर्जनों का नाश करना भी आवश्यक है। अब विषय है दुर्जन कौन? जो धर्म के साथ रहे वो सज्जन, जो धर्म के विमुख हो जाए वो दुर्जन। उसको पहचानने में भूल नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने ही श्रीमद् भगवत गीता के अंदर में कहा है कि मनुष्य जो जाति दिखती है, मनुष्य, उसकी दो ही जातियां हैं। बहुत सारे जातियों में बंटने की आवश्यकता नहीं है, दो ही जाति हैं। और कौन कौन से दो जाति हैं? एक देव हैं और एक असुर हैं। जो दैवी संपद गुण वाले हैं वो देव हैं, और जो आसुरी संपद हैं, जिनके जीवन में आसुरी शक्तियां अधिक हैं, आसुरी विचार है, आसुरी कर्म हैं, वो असुर हैं। देव प्रवृत्ति के लोग और असुर प्रवृत्ति के लोग। तो देव प्रवृत्ति वाले लोगों को छोड़कर जो भी हैं वो सारे के सारे असुर हैं, और इसलिए असुरों का नाश आवश्यक है। तो असुरों का नाश कैसे करना? तो भगवान ने ही रास्ता बताया कि सबसे पहले उसे समझाओ, पहले उसे अपनी बात बताओ, उनको बताओ कि आप अधर्म के रास्ते पर चल रहे हो, धर्म का शरण ले लो। भगवान श्री राम का उदाहरण देखिए। भगवान श्री राम ने रावण को बार बार समझाया, विभीषण ने भी समझाया, कुंभकर्ण ने भी समझाया, युद्ध भूमि में भी समझाया कि अब भी तू राम की शरण में आ जा। रावण फिर भी नहीं माने। रावण के अंदर में आसुरी शक्तियां प्रबल हो गई थी, उनका समूल नाश हो गया, नाश करना पड़ा। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में भी कौरवों को जाकर के स्वयं समझाए, कई लोगों से समझवाया, नहीं माने। स्वयं शांति दूत बन करके गए, फिर भी नहीं माने। अंत में संपूर्ण कौरव वंश का नाश हुआ, जो भी उनके साथ आए उन सब का नाश हुआ। अर्थात आसुरी शक्तियों का नाश निश्चित है। वर्तमान समय में भी हमारे आसपास अगर देखेंगे, हम गौ को माता मानते हैं, गंगा को माता मानते हैं, गायत्री हमारी माता है, धरती हमारी माता है। हम ऐसे जितने भी माता कहते हैं, गाय, गंगा, गीता, गौ माता, इनके अहित में जो कार्य करते हैं वो सभी के सभी असुर हैं। हमको पहचानने में कोई भूल नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमें अपने आसपास के असुरों को पहचान करके असुरों का नाश करना यह परम आवश्यक है। जब हम सज्जनों की सुरक्षा करेंगे, अर्थात सत्संग भजन करेंगे, अच्छे विचार बांटेंगे, अच्छी बातें हम सब बताएंगे, नित्य प्रति कहीं न कहीं सत्संग का आयोजन जहाँ भी होगा वहाँ भी हम जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, कथा प्रवचन में जाएंगे, उसका आयोजन भी करवाएंगे, यज्ञ आदि करवाएंगे, पूजा पाठ करवाएंगे, तीर्थाटन में भी जाएंगे। ये सब सज्जनों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।
ये सब भी हम करेंगे, लेकिन साथ में अगर दुर्जनों का नाश नहीं किया तो आप याद करिए महाभारत काल भी और रामायण काल भी कि असुर लोग क्या करते थे, ऋषि मुनियों के यज्ञ को विध्वंस करने का कार्य करते थे। अर्थात आप आज जो धर्म का कार्य कर रहे हैं, धर्म का कार्य मान करके जो कार्य आप कर रहे हैं, सत्संग भजन कर रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा ये विधर्मी, ये असुर जब इनकी संख्या अधिक हो जाएंगी तो ये आपको सत्संग करने के लिए नहीं देंगे, ये आपको धर्म करने के लिए रोकेंगे, ये आपके ऊपर में अत्याचार करेंगे। आप स्मरण करिए, इतिहास को भूलना नहीं चाहिए। नालंदा विश्वविद्यालय जहां 10,000 विद्यार्थी थे, 2,000 शिक्षक थे, सभी आत्मकल्याण के लिए अपना अपना नियत कर्म में लगे हुए थे। कोई किसी को मारने पीटने या इसके करने की बात नहीं कर रहे थे, केवल सब अपने ज्ञान अर्जन के लिए गए थे, अपने साधना कर रहे थे, अपने तप तपस्या के बदौलत अपने ज्ञान का विकास कर रहे थे। वहां वैसे शांतिप्रद स्थान पर बख्तियार खिलजी नाम का एक शासक आता है और सबका गर्दन काट देता है। कोई भी नालंदा विश्वविद्यालय का कोई विद्यार्थी या शिक्षक कोई भी कभी भी उस समय में बख्तियार खिलजी को किसी भी विषय के लिए रोकने नहीं गए थे, ना ही टोकने के लिए गया था, ना ही कोई दोष किया था, फिर भी आकर के उनके गर्दन काट दिए गए। एक भी नहीं बचे, ना विश्वविद्यालय बचा, ना वो विद्यार्थी बचे, ना वो शिक्षार्थी बचे और ना ही वो गुरु बचे। तो आज हम अगर यदि यह बात भूल कर, इस प्रकार के इतिहास की कई सारी घटनाएं हैं, इन घटनाओं को अगर यदि भूल कर हम केवल अपने धर्म कर्म पर लगे रहेंगे कि नहीं भैया हम तो धर्म की जय हो कहेंगे, हम लोग सत्संग के बाद नारा लगाते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, तो धर्म की जय केवल करते रहेंगे तो अधर्म का नाश कौन करेगा? भगवान के भरोसे छोड़ देंगे तो भगवान कब आएंगे? सबसे अंतिम समय में भगवान आते हैं, जब एकदम से अति हो जाती है। लेकिन आप जब अपना कर्म करने छोड़ देंगे तब भगवान आएंगे, तब तक तो आपका अस्तित्व मिट जाएगा। आप अगर सोचेंगे कि आप धर्म कर लेंगे तो धर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए ईश्वर की असली भक्ति है कि सज्जनों की सुरक्षा करें, लेकिन साथ में दुर्जनों का नाश भी करें। एक बहुत अजीब बात होती है, आजकल देखते हैं युवाओं को, लड़कों को या जहां तहां हर कोई एक विषय पर चर्चा करता है। बेरोजगारी की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है, रोजगार नहीं मिल रही है, सरकारों के विरोध में आंदोलन किए जाते हैं। लेकिन तो एक बात यह समझने वाली है, 2-3 बात इस विषय पर यह समझना है कि क्या कोई भी सरकार 100% सभी सरकारी सीटों को अगर भर दे तो पर भी सभी बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा। दूसरा बात यह समझना है कि क्या आप अपने समाज में आसपास में जितने लोग आपको दिखाई पड़ते हैं वो सब लोग क्या किसी सरकारी नौकरी या किसी अच्छे प्राइवेट संस्थान पर नौकरी करने के लायक सभी लोग हैं क्या? क्या सभी लोग पढ़े लिखे हैं क्या? पढ़ने लिखने वाले बच्चे भी जब किसी कंपटीशन के लिए फॉर्म भरते हैं तो लाखों की संख्या में फॉर्म भराता है, 200, 300, 500 लोग केवल सेलेक्ट होते हैं। अर्थात शेष लोगों को नौकरी के लिए स्थान नहीं मिल पाता, वो योग्य नहीं कहलाते। तो बाकी शेष लोग क्या करेंगे? कुछ न कुछ कार्य करेंगे, रोजगार का कार्य करेंगे, अपने आसपास में कार्य करेंगे। किंतु हम रोजगार के लिए सरकार की आलोचना करते हैं, बाकी उधर जो जितना दिमाग लगाते हैं उसके एवज में अपने आसपास नहीं देखते कि आपका रोजगार कोई निगल रहा है, आपका रोजगार कोई निगल रहा है। जो हमारे गांव समाज में जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वैसे भाई बंधु जो कल तक मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, किसी अपने क्षेत्र में कोई अगर 10 परिवार वाले ऐसे थे जो मिस्त्री का काम करते थे, राजमिस्त्री का काम करते थे, आज उस एरिया में बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या इतनी अधिक आ गई कि वो 2 रुपया सस्ता में राजमिस्त्री का काम करने के लिए तैयार हैं। और लोग 2 रुपया सस्ता के चक्कर में हिंदू समाज के ही लोग उनको काम भी दे रहे हैं। तो जो पहले से ही हमारे गांव के आसपास का जो मिस्त्री था उसका रोजगार छीना गया कि नहीं छीना गया? उसी प्रकार मजदूर भी वही बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान मजदूर के लिए भी आ रहे हैं। और हमारे यहाँ के लोग मजदूरी के लिए कहाँ जाएंगे? तो कभी कश्मीर भागेंगे, कभी गुजरात भागेंगे, कभी बेंगलोर भागेंगे, तो कभी चेन्नई भागेंगे। और घर में बहू बेटियों को अकेला छोड़ करके जाते हैं। और वहाँ से जो मुसलमान आते हैं, जो मुसलमान यहाँ पर इस क्षेत्र में आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं, बांग्लादेशी आ रहे हैं, वो 2 रुपया
₹3 ₹4 नहीं देखते, वो तो कबाड़ी भी उठाने का काम करते हैं, तो फल भी बेचने का काम करते हैं, वो फटा चिटा कपड़ा भी लेने का काम करते हैं, गांव गांव में घूमते रहते हैं और देखते रहते हैं कि किसके घर में पुरुष नहीं है, किसके घर में केवल महिलाएं हैं, और उनके साथ धीरे धीरे करके अपना संबंध स्थापित करते हैं, अवैध संबंध स्थापित करते हैं, उनके साथ विवाह करते हैं, उनका घर भी लूटा जाता है, उनकी जमीन जायदाद संपत्ति सब चीज हड़प लेते हैं। इस प्रकार करके विशेष करके झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में आदिवासी समुदायों की संख्या, अगर जनसंख्या को देखेंगे 1951 और 2011 के जनसंख्या का अंतर को, तो आपको आश्चर्य लगेगा। एक तरफ में जहां पर मुसलमानों की संख्या 20 से 22% बढ़ गई, वहीं पर आदिवासियों की संख्या 20 से 22% घट गई। हर जाति समुदाय का संख्या बढ़ता है, यहाँ पर आदिवासियों की संख्या घट रही है। यह अत्यंत ही चिंता का विषय है, विचार करना चाहिए इन विधर्मियों को। अच्छा, एक बात यह भी विचार करने लायक है कि हमारे यहाँ से कोई भी भारत देश से अगर कोई दूसरा देश जाएंगे तो वो कोई न कोई बड़े पदाधिकारी होते हैं, बड़े पोस्ट पर काम करने वाले होते हैं। कोई मिट्टी काटने के लिए और कबाड़ी चुनने के लिए कोई अपना देश छोड़ करके दूसरा देश क्यों जाएगा भाई? और यहाँ पर इतने सारे संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या जब आ रहे हैं, वो कबाड़ी चुनने का काम करते हैं, फल बेचने का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, राजमिस्त्री का काम करते हैं। जो काम आम लोग नहीं करना चाहता वो सब काम वो करने के लिए तैयार हैं। तो क्या वो अपना देश छोड़ करके दूसरा देश केवल यही करने के लिए आया, या इसके पीछे बहुत बड़ा कोई एजेंडा है? इस बात को समझने की जरूरत है। जितना जल्दी समझ जाएं और जितना जल्दी सचेत हो जाएं उतना ही अच्छा है। अन्यथा हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारा अस्तित्व सब कुछ मिटने वाला है। हमारा जमीन जाएगा, घर जाएगा, हमारी बहू बेटियों की इज्जत जाएगी। जैसा आज तक होता रहा वैसा ही होगा। इसलिए ध्यान पूर्वक इन बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है।